ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा ने संडे के दिन हम बच्चों के प्रति विशेष अव्यक्त महावाक्य उच्चारण के रिवाइज डेट है 12/11/1992। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। तो आज पूरी मुरली में बाप दादा ने 3 प्रकार की राजनीति के बारे में फोकस किया है। पहला, संगम युग में जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वो स्वराज्य की नीति, वो राजनीति क्या है। स्वराज्य अर्थात स्व आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार, इनके ऊपर राज्य चलना अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना, इसको कहते स्वराज्य की नीति। और ये स्वराज्य की नीति हम ब्राह्मणों के लिए बाबा ने कहा कि स्वराज्य यही मेरा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन किसका है? हम ब्राह्मणों का है। तो अभी संगम युग पर बाबा श्रीमत और स्नेह, इन 2 मूल्यों के आधार से हम बच्चों को स्व के ऊपर राजनीति करना, स्व के ऊपर राज्य करना सिखलाते हैं। बाबा ने कहा कि आप राजयोगी हो तो राजा के पास 2 पावर्स होनी चाहिए, एक कंट्रोलिंग पावर और दूसरी है रूलिंग पावर। जो अच्छी बातें हैं, जो श्रीमत है, उसको उसी प्रमाण हमें फॉलो करना चाहिए। जो अधीन होते हैं, हर बार अपनी बोल के अधीन होंगे या पुराने स्वभाव संस्कार के अधीन होंगे तो वो अधिकारी नहीं कहला सकते हैं। तो ये स्वराज्य की नीति बाबा ने कही है। फिर सतयुग और त्रेता युग में आती है विश्व की राजनीति। पूरे विश्व पर राज होगा सतयुग और त्रेता युग में ही। तो बाबा ने कहा कि वो विश्व की राजनीति भी कैसे चलती है, स्नेह और संबंधों के आधार से चलती है। इसलिए वहाँ पे कोई कायदा कि उस ऐसे कायदे निकाले कि भाई उस कायदे का पालन हर एक को करना ही चाहिए, नहीं। क्योंकि दुख देने वाली बहुत सारी बातें हैं आज इस कलयुग में, इसलिए कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। मूल्यों को भूलने के कारण कलयुग में कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। तो अभी की द्वापर और कलयुग की जो राजनीति चलती है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलती है। तो बाबा ने इन 3 नीतियों के बारे में विशेष कहा। सतयुग में ही सिर्फ विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे, बाकी द्वापर युग के बाद बाबा कहते हैं कि विश्व के राज्य अधिकारी आप नहीं बनेंगे, स्टेट वाइज बनेंगे। तो हम बच्चों को क्या बनना है, विश्व का बनना है या स्टेट वाइज बनना है? तो उसके लिए बाबा ने विशेष प्रेरणा दी कि आप विश्व कल्याणकारी हो, महाराष्ट्र, गुजरात या दिल्ली के सेवाधारी नहीं हो, विश्व सेवाधारी हो। तो इस तरह से बाबा ने आज 3 हम राजाओं को जन्मते ही ताज, तख्त और तिलक दिया हुआ है। ताज है 2 प्रकार के, एक है पवित्रता का, लाइट का ताज, और दूसरा है विश्व कल्याण का, जिम्मेवारी का, सेवा का ताज। ये 2 ताज बाप दादा ने पहले से हमें दे दिए हैं। तो देखना है दोनों ताज ठीक है। दूसरा तख्त, अकाल तख्त है। और अकाल तख्त के साथ साथ बाबा ने आज इस स्वमान में जितने भी हमारे संगम युग के स्वमान हैं, उन स्वमानों के सीट पर सेट रहने के लिए विशेष प्रेरणा दी है। इस तख्त पर आप बैठो, क्योंकि जब तख्त पर कोई बैठता है, सीट पर कोई बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, तो उसको उसका कहना माना जाएगा, उसका अधिकार होगा। जब वो सीट से नीचे चला आएगा तो उसका कोई भी कहना नहीं मानेंगे।
वो साधारण बन जाएगा। तो बाबा ने कहा कि संगम युग में आपको तख्त नसीन होकर के रहना है। एक तो अकाल तख्त है और बाप दादा का दिल तख्त तो है ही है, फिर बाद में विश्व के तख्त नसीन बनेंगे। और तीसरा है तिलक। तिलक कौन सा दिया बाबा ने? स्मृति का तिलक, विजयी भव का तिलक। तो श्रेष्ठ स्मृतियों के आसन पर स्थित भी रहना है और उसी तिलक के अधिकारी भी बनना है। तो आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को वरदान में भी कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडुल भव। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को समाप्त करने वाले, हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडुल भव। स्लोगन में बाबा कहते हैं, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष शरद या कोजागिरी पूर्णिमा है। तो आप सभी भाई बहनों को कोजागिरी पूर्णिमा की ढेर सारी मुबारक है। इस दिन विशेष चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है और जब फुल चंद्रमा होता है तो देखने में भी वो और ही सुंदर होता है। और इस रात के समय चंद्रमा की लाइट में दूध को अच्छा मसालेदार दूध बना करके पीते हैं, यही कहलाता है ज्ञान चंद्रमा। हमारे ब्रह्मा बाबा है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा है और हम सभी ज्ञान सितारे हैं। हम सभी को ज्ञान अमृत पीकर, दूध भी पिए लेकिन साथ साथ ज्ञान का अमृत भी पिए और जागरण अर्थात जागृति लाए। रात का जागरण भले आप करना चाहो तो करें, लेकिन परमात्मा कहते अपने आत्मा स्मृति को जगाओ, आत्मा की ज्योति जगाओ। यही होगा सच्चा सच्चा जागरण। को जाग गया था, कौन कौन जागृत हुआ है। खुद को देह अभिमान में आकर हम जो खुद को ही भूल गए थे, अभी आत्मा अभिमानी बनना है। जब हम आत्मा समझेंगे खुद को तो आत्मा की सारी शक्तियाँ काम करने लगेगी और सच्चे मायने में जो फुल चंद्रमा का राज है अर्थात हमारा सतयुग है वो आएगा। 16 कला संपूर्ण जैसे चंद्रमा होती है अभी आज के दिन, ऐसे ही सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण रहेंगे। तो हम आत्माओं का ही ये यादगार है। तो आइए हम सब मिलकर परमात्मा की याद में कोजागिरी पूर्णिमा मनाएं। ओम शांति।